हेलो फ्रेंड, जैसा कि मेरा नाम राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी यानी लेखा कर्म। जिस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती है और अकेले व्यापार करना नामुमकिन या काफ़ी कठिन हो जाता है। इसीलिए हमने जब लास्ट टॉपिक में बात करी थी और अभी फिर हम बात करते हैं कि हम किसी ना किसी दोस्त को, किसी ना किसी मित्र को, किसी ना किसी रिश्तेदार को रखते हैं, जिसे अकाउंट की भाषा में पार्टनरशिप कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है इसे साझेदारी। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साझेदारी होती क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जब किसी व्यापार को करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। Whenever two and more person started for business for the earning maximum profit that is called in partnership, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ा था। आज हम उसके नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जिसका नाम है चैप्टर का हिंदी में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और इंग्लिश में कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसा क्या कारण होता है जब पार्टनरशिप फर्म को वापिस से गठन करना पड़े, यानी ऐसी क्या नौबत आ जाती है जब साझेदारी फर्म को वापिस से एग्रीमेंट करना पड़े। उस वापिस से किए गए एग्रीमेंट को हिंदी में पुनर्गठन और इंग्लिश में रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमें पढ़ना है रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो भी किसका? पार्टनरशिप फर्म का। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड इट्स कॉजेस? ये क्या होते हैं? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पहले तो होता क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब भी कोई लोग आपस में बिजनेस करते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट यानी समझौता बनाते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, उसमें सब बातें लिख लेते हैं। लेकिन ऐसी क्या कारण होता है कि वो पुराने एग्रीमेंट को हटाते हैं और वापिस से एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं? तो नया एग्रीमेंट बनाना, पुराने एग्रीमेंट को हटाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जब पार्टनर अपने पुराने एग्रीमेंट को हटा के किसी भी कारण से नया एग्रीमेंट, नया समझौता बनाते हैं तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। अब ऐसा करने के 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। जैसा कि पहला कारण है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, साझेदारी लाभानुपात में परिवर्तन। जब साझेदार अपने लाभ में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। पहले वो अपने प्रॉफिट को 50-50 बांटते थे, अब अपने प्रॉफिट को 40-60 यानी 40 और 60 में बांटते हैं। तो पहला कारण तो हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा क्या होता है, ए और बी पार्टनर थे, वो तीसरे को लेके आ गए बिजनेस को और अच्छे संभालने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं नए पार्टनर को एडमिशन दिया, तो पुराना एग्रीमेंट हटेगा और नया एग्रीमेंट बनेगा। तो दूसरा कारण होता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा एडमिशन। तीसरा होता है कि कोई पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता हो तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जब कोई पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चले गया तो उसकी जगह अब पुराना एग्रीमेंट जो 3 लोगों में था, अब वो कितने लोगों में होगा? 2 लोगों में, जिसे कहेंगे रिटायरमेंट। चौथा होता है डेट। अगर किसी पार्टनर की मौत ही हो जाए, डेट ही हो जाए, तो उसकी कमी को तो पूरा कर नहीं सकते, बस जो एग्रीमेंट पुरानों में था उसे फाड़ कर नया एग्रीमेंट बनाएंगे। और 5वां होता है अमिग्रेशन ऑफ 2 फर्म, जिसे कहा जाता है जॉइंट वेंचर 2 फर्म, 2 फर्मों का एकीकरण। जब 2 फर्म आपस में मिलकर बिजनेस कर देते हैं तो भी पुराने एग्रीमेंट फटता है और नया एग्रीमेंट बनता है। तो प्रॉफिट में चेंज करना हो, किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना हो, किसी का रिटायरमेंट करना हो, किसी की मौत हो जाए या 2 फर्म मिल जाए, इन सभी कारण से पार्टनरशिप डिड वापिस से बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जैसा कि हमने इस टॉपिक में देखा कि प्रॉफिट चेंज होने के कई सारे कारण होते हैं, तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि एग्रीमेंट पहले का और अभी का जब चेंज होता है, तो जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में चेंज करते हैं तो कई सारी चीज़ों में भी चेंज हो जाता है। मान लो कि आप 8 घंटे नौकरी कर रहे हो और आपको 8,000 मिलते हो। अगर आप 10 घंटे नौकरी करोगे तो पेमेंट बढ़ जाएगा, 6 घंटे करोगे तो पेमेंट कम हो जाएगा। उसी प्रकार से गुडविल एक ऐसा टॉपिक होता है जो इसी को लिए आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगला टॉपिक होता है हमारे नाम का, जिसका नाम है ख्याति। ख्याति यानी गुडविल होती क्या है, तो आप सुन लीजिए। Whenever business earn higher profit restricted of normal profit that is called goodwill। जब सामान्य लाभ से अधिक लाभ कोई कमाता है उसे ख्याति कहा जाता है। अब ये ख्याति के बारे में और मैं समझाना चाहूँ, आपने देखा होगा कई सारे इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम हैं
लेकिन इंदौर में लोटस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं। कई सारे खाने पीने की दुकानें हैं, लेकिन इंदौर में सराफा और 56 दुकान ऐसी है जहाँ कई सारे लोग खाना खाने जाते हैं। कई सारे कपड़े की दुकानें हैं, लेकिन पाकीजा ऐसी दुकान है जहाँ पर कई सारे लोग जाते हैं। तो जिन दुकानों की मैंने नाम लिया वो दुकानें है कई सारी, लेकिन फिर भी ये दुकानें उनसे ज़्यादा चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि मार्केट में उनके अलग रेप्यूटेशन है। रेप्यूटेशन को यहाँ क्या कहा जाता है? गुडविल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन दी गुडविल, स्टेट द कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल। तो जैसा कि मैंने बोला, गुडविल इन द कैपेसिटी टू अर्न हायर प्रॉफिट इन द प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड गुडविल। हिंदी में अगर बोलूँ तो सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने की आपकी अपनी कला को क्या कहा जाता है? ख्याति। अब ख्याति किस कारण से बढ़ती है वो देखिए, आपका व्यवहार सबसे अच्छा होगा। सबसे पहला लिखा है फेवरेबल लोकेशन। अगर आपका बिजनेस एक प्राइम लोकेशन पर है, कॉर्नर पर है, चौराहे पर है, फेमस जगह पर है, तो आपका बिजनेस बिल्कुल चलेगा, यानी आपकी गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगी आपके बिजनेस की जगह यानी लोकेशन के हिसाब से। सेकेंड लिखा है गुड क्वालिटी एंड रिजनेबल प्राइस। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचते हैं और कम कीमत पर बेचते हैं तो डेफिनेटली आपका नाम बढ़ने ही लग जाएगा। तीसरा होता है कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। जब बिजनेसमैन खुद अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देता है, दूसरों के मुकाबले या वर्करों के भरोसे छोड़कर, तो भी बिजनेस आगे बढ़ता है। फोर्थ होता है अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर टूवर्ड द बिजनेस। बिजनेस की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए ऑफर, रिवॉर्ड, डिस्काउंट, गिफ्ट वाउचर देते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम अलग अलग सेल लगती है, अलग अलग ऑफर्स होते हैं, तो इस कारण से भी आपका नाम बढ़ने लग जाता है। फिर होता है आपका मोनोपोलिस्टिक या अदर राइट्स, यानी आपके अलावा कोई दूसरी चीज़ें बना नहीं सकता। और आखिरी होता है गुड मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आप माल बेचने के बाद भी अपनी सेवाएं देते हैं, अच्छी मार्केटिंग करते हैं, तो बिजनेस चलेगा। अच्छा, ये पॉइंट तो मैंने बेसिक बताया, और भी कई कारण आप सोच सकते हैं। आपका काम अच्छा हो, आपका नेचर अच्छा हो, आपके प्राइस अच्छे हों, क्वालिटी अच्छी हो, आप लोगों को सर्विस अच्छी देते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी गुडविल बढ़ने लग जाएगी। पहले में हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेकंड में हमने देखा गुडविल यानी ख्याति क्या होती है। सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने की कला को ख्याति कहते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है ख्याति के प्रकार। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ गुडविल। अब ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ इस क्वेश्चन को कुत्ता, चूहा, बिल्ली यानी कैट, डॉग एंड रैट एंड माउस, या रैट बोल दो, माउस बोल दो, इन कैटेगरी में। जैसा कि आपको पता है, बिल्ली यानी कैट को आपने देखा होगा। बिल्ली को एक जगह पर अगर दूध मिल जाता है तो वो कई दिनों तक उसी जगह पर आती रहती है। ऐसी गुडविल यानी बिल्ली का नेचर क्या होता है? जगह को लेकर होता है। एक बार दूध मिल गया, बार बार 2-3 दिन तक वहाँ आती रहेगी। ऐसी गुडविल जो जगह से चलती है उसे कहा जाता है कैट गुडविल, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, या लोकेशन गुडविल भी कहते हैं, जो जगह पे होती। दूसरा, जैसा कि आपने देखा होगा या सुना होगा, डॉग का नेचर। कुत्ता बड़ा वफादार होता है। कई लोग अपने कुत्ते से इतना प्यार करते हैं कि उसे नहलाना, धुलाना, सुलाना अपने साथ ही रखते हो, कई बार घुमाने भी अपने साथ ले जाते हैं। तो ऐसी गुडविल जो डॉग जैसी होती है, जहाँ पर मालिक जाता है कुत्ता भी उसके साथ जाता है, यानी जो बिजनेसमैन के साथ चलती है। मान लीजिए एक फेमस बिजनेसमैन है अंबानी, जो भी बिजनेस करेंगे वो चलेगा। अडानी जो भी बिजनेस करेंगे वो चलेगा। ऐसी गुडविल जो व्यक्ति यानी बिजनेसमैन के साथ चलती है, ऐसी गुडविल जो मालिक के साथ चलती है, उसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति यानी डॉग गुडविल या बिजनेसमैन पर्सनल गुडविल भी कहते हैं। ये दूसरी गुडविल होती है। और तीसरा, जैसा कि आपने देखा होगा, चूहे का नेचर बड़ा चुलबुला होता है, वो एक जगह नहीं रहता है, वो अपनी जगह बदलते रहता है। तो ऐसी गुडविल जो परमानेंट एक के पास नहीं रहती, बदलती रहती है, उसे कहा जाता है कमोडिटी या सीजनेबल या वस्तुगत ख्याति। जैसा कि ठंड के टाइम में ठंड की चीज़ों की डिमांड, गर्म चीज़ों की डिमांड होगी, गर्मी के दिनों में ठंडी चीज़ों की डिमांड होगी, यानी ऐसी गुडविल जो 2, 4, 6 महीने बदलती रहती है, उसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति यानी रैट या माउस गुडविल कहते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। पहली होती है बिल्ली के स्वभाव, जैसे जगह से जुड़ा होता है। दूसरा, कुत्ते का स्वभाव डॉग गुडविल, जो बिजनेसमैन के साथ जुड़ा होता है। और तीसरा होता है माउस गुडविल, जो थोड़े समय में बदलती रहती है, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। इसे हम कह सकते हैं कुत्ता, चूहा और बिल्ली। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ गुडविल। अब ख्याति को किस अलग अलग प्रकार से आप निकालेंगे।
तो बेटा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, गुडविल उनकी बनती है जो दूसरे बिजनेसों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ख्याति उनकी बनती है जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाते हैं। तो यहाँ पर इसकी दो मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? दो। प्रैक्टिकल्स में इसके बारे में ज़्यादा बताया जाता है। आप देखिए इसकी दो मेथड होती है। एक होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत लाभ। जिस बिजनेस को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो जाते हैं वो अपना औसत लाभ निकालना यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना चालू कर देता है। डेफिनेटली जिस बिजनेस को 2 साल या 5 साल हो गए यानी कहीं ना कहीं वो इतना तो कमा रहा है कि बिजनेस चल रहा है, नहीं तो बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद। तो सबसे पहली गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। जो बिजनेस 2 ईयर एंड 2 ईयर मोर होते हैं ऑटोमेटिक उनका नाम मार्केट में होने लग जाता है। और सेकेंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है जो दूसरों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम पे लोटस का, कपड़ों की दुकान पे पाकिज़ा का, खाने पीने की दुकान पे जैसे मैंने 56 दुकान या सराफा बोला, तो ऐसी गुडविल जो ज़्यादा पैसा कमाती है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, एक होती है एवरेज, एक होती है सुपर। इसके अंदर प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा बताया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। औसत लाभ और सामान्य लाभ होता क्या है? इन दोनों के मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई बिजनेस हर साल पैसा कमाता है, जब कोई बिजनेस हर साल पैसा कमाता है अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के हिसाब से, उसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य लाभ। क्या कहा जाता है बेटा? सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जिस बिजनेस को 2 या 2 से ज़्यादा साल हो जाते हैं तो उसका प्रॉफिट कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी कम होता है। तो ऐसे बिजनेस का निकलता है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलता है? औसत लाभ। लेकिन ऐसे बिजनेस जो हमेशा लगाते कम है लेकिन कमाते ज़्यादा हैं उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2 एंड मोर ईयर के लिए निकलता है, सुपर प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा कमाने के लिए निकलता है। इसके डिफरेंस को जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में पता पड़ेगा। एवरेज 2 साल या 2 साल से ज़्यादा और सुपर हमेशा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन होगा आपका लास्ट कि जब पार्टनर अपने प्रॉफिट में चेंजेस करते हैं सर, तो किसी एक का हिस्सा बढ़ता है, किसी एक का हिस्सा कम होता है। अगर आप 8 घंटे नौकरी की अपेक्षा 6 घंटे नौकरी कर रहे हैं या 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी भी कम ज़्यादा तो होगी, तो स्वाभाविक वाली बात है। तो ऐसी गुडविल या ऐसा व्यक्ति जो अपना समय कम ज़्यादा करता है डेफिनेटली उसकी गुडविल भी कम ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी कम ज़्यादा होता है और पैसा भी कम ज़्यादा होता है। तो जब पार्टनर अपने हिस्से में चेंज करते हैं तो किसी एक का हिस्सा बढ़ता है। अब 2 पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 पार्टनर है, दोनों ने अपने रेशो में चेंज कर दिया तो किसी एक का हिस्सा बढ़ गया और किसी एक का हिस्सा कम हो गया। जिसका हिस्सा बढ़ता है उसे गेनिंग रेशो यानी लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं और जिसका हिस्सा कम होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी त्याग अनुपात कहते हैं। आम भाषा में कहते हैं बढ़ने वाले को प्लस और घटने वाले को माइनस, लेकिन हम अकाउंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस को कहते हैं गेनिंग रेशो ये लाभ प्राप्ति अनुपात और माइनस को कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी त्याग अनुपात, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। यहाँ सेक्रीफाइसिंग में हिस्सा कम होता है, गेनिंग में हिस्सा बढ़ता है। सेक्रीफाइस हमेशा माइनस में होता है, गेनिंग हमेशा प्लस में होता है। सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स यानी पुराने लोगों को करना पड़ता है, गेनिंग हमेशा नए पार्टनर को मिलता है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये हमारा कंप्लीट था सेकेंड चैप्टर, जहाँ पर हमने देखा साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस कारण से होता है। प्रॉफिट में चेंज करना हो, किसी को एडमिशन देना हो, किसी को रिटायरमेंट करना हो, किसी की डेट हो जाए, 2 फर्म मिल जाए। और इसके बाद अगला टॉपिक था हमारा गुडविल। गुडविल में हमने ये देखा कि कैसे एक बिजनेस ज़्यादा पैसा कमाता है और किस कारण से कमाता है। नेक्स्ट क्लासों में हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।